सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। एक देश एक डीएनए। दिल्ली से दिसपुर तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 24 के अध्याय में लक्ष्य 400 प्लस के लिए सबसे बड़ा दांव टीम मोदी ने चल दिया है। राष्ट्रवाद की लकीर पर टीम मोदी ने लोकसभा चुनावों के लिए मुसलमानों को मंत्र दे दिया है, एक देश एक डीएनए। मोदी के निर्देश पर बीजेपी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के जरिए देश भर में मुस्लिमों के बीच पहुंचकर संवाद करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और बीजेपी का लक्ष्य सभी सीटों को अपने पाले में करने का है। इसके लिए रास्ता है सूफी सम्मेलन और स्नेह मिलन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पसमंदा समाज को जोड़ने के लिए पसमंदा सम्मेलन का आयोजन किया और अब सूफी संवाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए समाज के उन तबकों से बात की जाएगी जो बीजेपी से कहीं लगाव तो रखते हैं लेकिन दूरी बना के रखे हुए हैं। इन लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद होगी। टीम मोदी का ये वो प्लान है जिसका फोकस मुस्लिम समुदाय के हर तबके से सीधे संवाद पर होगा। इसमें खासतौर से पसमानदा मुसलमान, पढ़े लिखे मुस्लिम, लिबरल मुस्लिम और युवा मुसलमान हैं, जिन तक बीजेपी मोदी सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर जाएगी जो बिना भेदभाव के हर धर्म और समुदाय के लोगों तक पहुंची। बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। सबका साथ सबका विकास के सेक्युलरिज्म के मोदी के इसी विजन को स्नेह मिलन और सूफी सम्मेलन के जरिए बीजेपी अब मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने में जुट चुकी है, ताकि टारगेट 400 प्लस के लिए एक मजबूत किलेबंदी उसी तर्ज पर की जा सके जैसे कि यूपी के रामपुर और आजमगढ़ के चुनावों में की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज से हैं, पसमंदा समाज से हैं। बड़ी तादाद में चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो, वो पसमंदा समाज से हैं। अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, तमाम बोर्ड के चेयरमैन और बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमंदा समाज से हैं। पूरे देश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को मोदी मंत्र से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। इसमें 10 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 60 लोकसभा सीटें हैं और मुसलमानों तक मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी और उन्हें बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे के अहम चेहरों को दी गई है। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ता और मंत्री तक शामिल हैं। एक देश एक डीएनए के सूत्र से कोशिश राष्ट्रवादी लकीर पर मुसलमानों को साधने की है। इन लोगों को लगभग एक बूथ पर 100 लोगों को लाभ मिला है। उन 100 लोगों तक पहुंचा जाए, उनसे संपर्क किया जाए। इसी के साथ साथ एक देश एक डीएनए स्नेह मिलन के नाम से भी कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुजर और मुस्लिम त्यागी, इन जो बिरादरियों की खासियत है वो किसान हैं। ये चारों बिरादरी किसान हैं और चारों ही अपनी जो मूल हिंदू बिरादरियां हैं उनके साथ मिलजुल करके रहते हैं और हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हम सब एक हैं। इस अवधारणा के साथ आज भी चल रहे हैं और यहाँ तक के जो रीति रिवाज हैं और बिरादरी की पंचायतें हैं उन सब में शामिल भी होते हैं।
सांस्कृतिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के डोर से बीजेपी दरअसल मुस्लिम वोटर्स तक अपना सबका साथ सबका विकास का वो मंत्र पहुंचाना चाहती है जो आस्था और अस्मिता के विरोधी नहीं बल्कि समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने वाला है, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कई मंचों से करते रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इंद्रप्रस्थ है। यह सूफियाना कलामों की सरजमी भी रही है। एक बहुत अजीम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जिक्र हमारे यहां बहुत स्वाभाविक किया जाता है, उनकी दरगाह यहां से कुछ ही दूरी पर है। बीजेपी का ये दांव विपक्ष के मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाली राजनीति के पांव कैसे उखाड़ सकता है, ये आपको बताएंगे। पहले जरा अलग अलग राज्यों में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रोग्राम के बारे में समझ लीजिए। पार्टी ने पहले चरण के 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर में फैले 64 जिलों की पहचान की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के कामकाज और असली सेक्युलरिज्म के विकास मंत्र को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने में जुट चुका है। जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने और संवाद करने का ब्लूप्रिंट एक्टिव हो चुका है। नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे देश में भिन्न भिन्न किस्म के लोग रहते हैं, वो तरक्की करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो। और खुसूसन उन्होंने अपने लीडरों को हिदायत दी कि आप फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं उनको अपने साथ चलाइए, उनको अपने साथ, उनको ये कह दीजिए कि हम आपके अपने, आप हमसे अलग नहीं हैं, हम आपके लिए भी वही करते हैं जो अपने हिंदुओं के लिए करते हैं। अब जरा देखिए कि वो कौन सी 60 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 13, जम्मू कश्मीर की 5, केरल की 6, असम की 6 और लक्षद्वीप से 1 सीट है। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोकसभा सीटें चिन्हित की गई है। हैदर आजम, जमाल सिद्दीकी और इसी बीच में ऐसे कई अन्य नाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से शुमार होंगे, जो कि मुसलमानों के वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए फिलहाल माइनॉरिटी और खास तौर पर मुसलमानों को अपने पक्ष में लाना, उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम इन लोगों द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि एजाज देशमुख, वसीम खान जैसे भी नाम शुमार है। उन्होंने मुसलमानों को विकास की धारा में लाने की कोशिश की है। मैंने अभी 8 महीने पहले जब हमारी माननीय देवेंद्र जी और शिंदे साहब की सरकार बनी तो उसमें उन्होंने 2 बड़े निर्णय लिए। हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए जो 25 लाख रुपए तक लोन मिलता था उसको मर्यादा बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया है। अगर लक्ष्य 400 प्लस सीटों का है तो मुस्लिम समुदाय के वोट के बिना ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता खासतौर से मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। स्नेह मिलन के कार्यक्रम रखे जाएंगे। प्लान सीधा सपाट लेकिन बेहद संवेदनशील है और कोशिश ये है कि मोदी के खिलाफ बनाए गए विपक्षी नैरेटिव को मोदी के हर वर्ग के लिए किए गए कामकाज को बताकर काउंटर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील की कि आप पढ़े लिखे मुस्लिम भाइयों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, संवाद स्थापित करें और ये बताने का प्रयास करें कि मौजूदा सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। बीजेपी मुसलमानों से संवाद प्रवाह के इस प्लान को उन 60 सीटों पर एग्जीक्यूट कर रही है जहां मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है। मोदी के प्लान भाईजान में 3 लेवल है। पहला स्नेह मिलन, जिसके जरिए मुस्लिम समाज तक पहुंचने की कोशिश होगी, संवाद होगा। दूसरा सूफी सम्मेलन, जिसमें बड़े सूफी संतों के जरिए बीजेपी एकजुटता का पैगाम देगी। और तीसरा सरकार की योजनाओं का लाभ बताना और उसे मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाना। इसमें शक नहीं कि बीते करीब 9 सालों में विपक्ष की तरफ से फुलाया गया एक गुब्बारा फूटा है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में एंटी मोदी हवा भरी गई थी।
मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। इसी साल मोदी सरकार ने एक अहम फैसला हज के मुद्दे पर भी लिया। मोदी सरकार ने हज का वीवीआईपी कोटा खत्म कर दिया, यानी अब आम मुस्लिमों के लिए भी हज पर जाना आसान होगा। ऐसे कदम और फिर संवाद वास्तव में लोकसभा चुनावों के पहले मुसलमानों के भीतर मोदी पर भरोसे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और जाहिर है ऐसे में सांसें तो फूल रही हैं विपक्ष की, क्योंकि अविश्वास की खींची लकीर अब विश्वास मिटा रहा है।